जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली साबर मंत्र विज्ञान के आपके अपने चैनल पर स्वागत है। बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं या फ़ोन आते हैं, वो एक विषय पर बहुत चर्चा पसंद करते हैं, कर्ण पिशाच या वार्ताली साधना। वैसे भूत भविष्य वर्तमान के लिए पंचांगुली आदि कई साधनाएँ हैं, लेकिन मुख्य तौर पे लोगों का जो ध्यान होता है, वो कर्ण पिशाचनी और वार्ताली पर होता है। लेकिन लोग समझ नहीं पाते कि कौन-सी साधना करें। तो इसी विषय पर आज संपूर्ण जानकारी देंगे, ताकि आप लोग समझ पाएँ कि किसे कौन-सी साधना करनी चाहिए। इन दोनों के क्या प्रभाव हैं और क्या अंतर है। कर्ण पिशाचनी साधना जो करता है, उसकी स्थिति क्या होती है? कर्ण मातंगी साधना जो करता है, उसकी स्थिति क्या होती है और किसको कौन-सी साधनाएँ करनी चाहिए और सिद्धि के क्या योग हैं? कैसे पता करें कि जो मंत्र हम जप कर रहे हैं, उसमें सिद्धि है या नहीं है? इस विषय पर आज सारी जानकारी आप लोगों के सामने रखते हैं। शुरुआत करते हैं कर्ण पिशाचनी साधना से। कर्ण पिशाचनी साधना किनको करनी चाहिए? या तो वे लोग करें जो अघोर पद्धति में ज़्यादा भरोसा करते हैं, जो ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करना पसंद करते, जिनका रहन-सहन स्वच्छ रहने का नहीं है, जो सिंगल हैं या अघोर हैं या सन्यासी। वैसे तो हम कर्ण पिशाचनी की राय किसी को भी नहीं देते, लेकिन इनके अलावा किसी और गृहस्थ को नहीं करना चाहिए। पहली चीज, कर्ण पिशाचनी के क्या प्रभाव होते हैं? जब आप कर्ण पिशाचनी साधना करते हैं, तो कर्ण पिशाचनी साधना करने वाले साधक की जब सिद्ध हो जाती है, तो शरीर से एक हल्की सी बदबू हमेशा आती रहती है, उसके मुख से बदबू आती रहती है। कर्ण पिशाचनी साधना को स्वच्छ होकर नहीं किया जा सकता, गंदगी में रहकर ही किया। नहाना नहीं है, मुंह नहीं धोना है, ब्रश नहीं करना है, इस टाइप से रह के किया जाता है, यानी वो गंदगी में सिद्ध होती है, क्योंकि पैशाचिक वर्ग है, चूंकि पिशाचनी है वो, और सिद्ध होने पर हमेशा ही साथ में रहती है। संभोग के लिए कभी भी प्रेरित कर सकती है, दिन में या रात में। कई बार ऐसी होती है जिनको पैशाचिक साधना सिद्ध हो जाती है, उन्हें पता भी नहीं रहता और वो उनका इस्तेमाल करती है। हालांकि कान के माध्यम से वो कुछ भी बता देती है। संपूर्ण भविष्य तो बताने में संभव नहीं है, लेकिन बहुत हद तक बता देती है। भूतकाल और वर्तमान को स्पष्ट तौर पे बताती है। यह है कार्य उसका। लेकिन कर्ण पिशाचनी सिद्ध होने के बाद आप कोई अन्य साधना जो दैविक हो नहीं कर सकते, वो करने ही नहीं देगी। विवाह नहीं कर सकते, किसी अन्य स्त्री के संपर्क में जाएंगे तो उसको नष्ट कर देगी। बहुत सारे उसके नियम हैं। लेकिन इसके ठीक विपरीत वार्ताली साधना जो है वो अलग है। देवी वार्ताली देव कन्या है। जो साधक उनको सिद्ध करता है, उसके शरीर से हमेशा सुगंध आती है, और ये हमेशा साथ में नहीं रहती, ये केवल आवाहन करने पर आती है। ये भूत भविष्य और वर्तमान तीनों बताने में सक्षम है, और उसके बाद ये चली जाती है, हमेशा साथ में नहीं रहती। किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं है। व्यक्ति इनकी सिद्धि के बाद विवाह भी कर सकता है। कोई भी गृहस्थ इनकी साधना को कर सकता है। पूर्ण सात्विक साधना है। स्वच्छता के साथ इस साधना को किया जाता है। इसके यंत्र को ताम्र, चांदी या सोने पर अंकित किया जाता है। जो व्यक्ति स्वच्छता प्रिय हो, दैविक कार्यों में सदैव अग्रणी हो, ऐसे व्यक्तियों को यह साधना करनी चाहिए। हालांकि एकांतिक सिद्धि है इसकी, एकांतिक होने पर ही यह सिद्ध होती है। देव कन्या है, इसलिए किसी भी प्रकार का खतरा इसमें नहीं है। ना ही इस साधना को करने में किसी प्रकार के सुरक्षा घेरे की आवश्यकता है, लेकिन शरीर बंधन कर लेना चाहिए, क्योंकि साधना के समय उस शक्ति से संबंधित कोई और शक्ति अगर आती है, तो कहीं ना कहीं आपकी साधना खंडित हो सकती है, ब्रह्मचर्य खंडित हो सकता है। इसलिए शरीर बंधन कर लेना चाहिए। शरीर बंधन का जो मंत्र है, हमने इसी चैनल पर दिया हुआ है। अब कौन सा मंत्र करे इन दोनों ही साधनाओं में, अगर किसी को करना है जो इसके दायरे में, इसकी कैटेगरी में आता है, तो उसके लिए हमने जय महाकाली ज्योतिष केंद्र पर एक वीडियो दिया है। कैसे पता करें कौन सा मंत्र लाभ देगा, कौन सा मंत्र हानि। एक गणना का सूत्र दिया है, उससे आप ये गणना कर पाएंगे कि जो मंत्र आप कर रहे हैं
वो आपको फायदा पहुंचाएगा या नुकसान। तो आप उस वीडियो को देखकर पेपर पर नोट कर लें, तो वो आपको जीवन पर्यंत काम आएगा। जब भी आपको कोई साधना करनी हो, आप उसका गणित निकाल लेंगे, उस सूत्र से 2 मिनट में निकल जाएगा। 2 मिनट भी नहीं लगेंगे और आपको ये पता चल जाएगा कि जो आप मंत्र कर रहे हो आज तक, वो आपको फल दे भी रहा है या नुकसान पहुंचा रहा है। गुरु मंत्र के अलावा, उसमें गुरु मंत्र को सूत्र निकालने की आवश्यकता नहीं है। गुरु मंत्र सर्वथा फलित ही होता है। उसके अलावा अन्य किसी भी साधना के मंत्र को आप उसमें उसका शेषफल निकाल के देख सकते हो कि वो आपके लिए फलित है या नहीं। पहली चीज। दूसरी चीज, किन लोगों को करनी चाहिए, कौन से व्यक्ति हैं जो इसके योग्य हैं, जिनको भूत भविष्य वर्तमान या काल ज्ञान साधना करनी चाहिए। तो देखो, इन साधनाओं को करने के 2 मुख्य तरीके हैं। सबसे पहले गुरु मंत्र का अनुष्ठान हो, कुल देवी देवता और पितृ के अनुष्ठान व्यक्ति की कंप्लीट हो, ठीक है। इसके बाद व्यक्ति इन साधनाओं पे जाए, और किसी एक साधना पे नहीं। पहले उस व्यक्ति को पंचागुली साधना का एक अनुष्ठान करना चाहिए, एक अनुष्ठान वार्ताली साधना का, एक काल ज्ञान साधना का अनुष्ठान करना चाहिए। उसके बाद इन तीनों में से किसी भी एक साधना को लेके वो बैठ जाए। तीनों का अनुष्ठान करने का कारण है कि ऐसे तो आप पहले गुणित करके देख ले कि शेषफल में कौन सा मंत्र आपको देने वाला है, कौन सा लेना है। आप ऋणी हो मंत्र के प्रति या मंत्र ऋणी है आपके प्रति, तो वो हमने जय महाकाली ज्योतिष केंद्र वाले चैनल पर वीडियो दे दिया है, वहां से आप सूत्र लिख लें और आप पता कर लें। लेकिन तीनों ही साधनाओं को करने का आशय है कि जब इन तीनों को आप कर लेंगे तो आपके अंदर जो क्षमता विकसित होनी है, फिर आप तीनों में से कोई सी भी करो, काल ज्ञान साधना करो, आप पंचागुली करो या वार्ताली करो, आपके अंदर वही दिव्य ऊर्जा, वही ज्ञान विकसित होगा, क्योंकि आपने साधना तो तीनों की करी है। फिर एक साधना को लेकर आप चल रहे हो तो उन तीनों की कृपा मिलेगी और जल्दी आपको काल ज्ञान साधना का क्षमता, ऊर्जा और कृपा प्राप्त होगी। आप फिर वार्ताली कर रहे हो, पंचागुली कर रहे हो या काल ज्ञान ही कर रहे हो, तीनों में से कोई भी कर रहे हो, वो आपको अपनी कृपा देगी। तो क्षमताओं को विकसित करना होता है। ये आप इसको वैज्ञानिक तरीके से लो या आध्यात्मिक तरीके से। हम हमेशा वैज्ञानिक तरीके से लेते हैं अध्यात्म को, क्योंकि ये हमारे पूर्वजों का विज्ञान है, सनातन विज्ञान है, जिससे अनेक गणनाएं करके ही इन चीजों को प्राप्त किया गया है। तभी उन्होंने सही मुहूर्त, सटीकताएं बताई है, कब कौन सी साधना को करनी है, कैसे करनी है। लेकिन आजकल लोग क्या करते हैं, थोड़ा बहुत एकाध अनुष्ठान किया, उनका पेट भर जाता है, अब नहीं होगा हमसे, या आलसी कर लेते हैं, या अपने आप पे कंट्रोल नहीं है, खान पीन पे कंट्रोल नहीं है, ब्रह्मचर्य पे कंट्रोल नहीं है, और बस उनका हो जाता है, पेट भर जाता है उनका साधनाओं से। जबकि साधना ऐसी नहीं है, प्राप्त करने के लिए जिद्द करनी पड़ती है। जैसे किसी को कोई नौकरी प्राप्त करनी हो, आपने देखा होगा जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, वो कितनी जद्दोजहद से बेचारे भिड़े होते हैं, दिन रात पढ़ते ही रहते हैं, तो उनकी मेहनत होती है। वो ऐसा तो नहीं बोलते कि एक अटेम्प्ट खाली चला गया तो अगली बार तैयारी नहीं करेंगे। वो तब तक तैयारी करते हैं जब तक उनकी एज है, सफलता के लिए पूर्ण प्रयास करते हैं। तो साधना के क्षेत्र में भी पूर्ण प्रयास करने वाले को ही सफलता मिलती है।